वर्तमान विज्ञान ने कुछ भी माना हो, लेकिन अपने प्राणी का विकास कैसा होता है आपके सामने संक्षेप से, किंतु आप रात दिन उसके बारे में चिंतन अवश्य करेंगे। एक इंद्रिय के पास एकमात्र इंद्रिय रहती, कौन सी है? स्पर्शनेंद्रिय। वही उसके जीवन के लिए सहायक है। स्पर्श करने के बाद उसका ज्ञान रुका हुआ है। दुनिया में बहुत सारे ज्ञान हो जाते हैं, बहुत सारे पदार्थों का अवलोकन होता आदि, उसके ज्ञान में वह सब शून्य है। विकास हुआ उसका तो वह एकेंद्रिय से लेकर के द्विंद्रिय तक आ गया। बीच में और भी विकास के क्रम है, किंतु इंद्रिय के अपेक्षा से तो ये एक ही रहेंगे। पृथ्वी है, अप, जल, वायु, अग्नि आदि आदि 5 स्थावर। अब इसके उपरांत द्विंद्रिय आ जाता है तो ज्ञान का विकास हुआ। वह अब बोलने भी लगा है। द्विंद्रिय से रसनेन्द्रिय प्राप्त हो जाती है, पर स्पर्शनेन्द्रिय तो था। वह रसनेन्द्रिय के माध्यम से आवाज़ भी निकालता, ध्वनि निकालता। शब्द नहीं निकाल पाता, किंतु ध्वनि वह निकालता। रूप, रस और स्पर्श, स्पर्श के पर्याय 8 होते हैं। कौन से? स्निग्ध और रूक्ष, मृदु और कठोर, शीत और उष्ण, हल्का और भारी। ये 8 पर्याय होते। स्पर्शेंद्र के माध्यम से उनका वो बोध कर लेता। रसनेन्द्रिय मिलने से 5 रसों का विज्ञान उसे होने लगा। सामान्य रूप से रस का ज्ञान उससे हुआ। तो 5 और 8 कितने हो गए? 13। मतलब ये ऑब्जेक्ट 13 हो गए और ज्ञान द्विंद्रिय है। जानने का सहायक वह ज्ञान का विकास हुआ, द्विंद्रिय कहलाएगा। स्थान से वह स्थानांतर वे अपनी रक्षा हेतु या रोजी रोटी के लिए यात्रा करता है। रोजी रोटी समझते हो? हाँ? उसी को छोड़ के आए। अब याद न करियो। अब वहाँ पर 13 हो गए और ये भी, हाँ 13 हो गए। फिर 3 इंद्रिय प्राप्त हो गए, जिसको नासा बोलते हैं। नहीं समझे? तीसरे नंबर की इंद्रियां मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक है। विकास होने के उपरांत नाक कट सकती है। आप ही देख लो। महाराज हमारी लाज बचाओ, मतलब लाज एक शब्द दूसरा लगा दिया। महाराज हमारे कटती हुई नाक को बचाइयो। हाँ, हाँ नाक दम, बिल्कुल दुनिया के दम कर देता, ये नहीं बताता हो। हमारे नाक में तो दम हो गई। ठीक, बहुत अच्छा। विकास के बाद खतरे बढ़ते जा रहे हैं। विकास चाहते हो तो खतरे को पहले मोल ले लो। हाँ, अब तीसरे होने के उपरांत सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की गंध हैं, और वैसे उसको अनेक प्रकार बनाए जा सकते हैं।
इतर के जो दुकान खोलते हैं या फैक्ट्री खोलते हैं उनको जाकर के पूछ लेना। तीसरे के बाद चौथा नंबर आ जाता है, उसमें आंखें दो मिल जाती हैं। मराए करके आंखें एक होती या दो होती है मनुष्य के लिए भी, किंतु एक के द्वारा भी काम होता है। प्रसंग के अनुसार उसको हम बताएंगे, लेकिन ये इसमें भी कितने होते हैं? 7, वो 5 वर्ण, काला, पीला, नीला, धूला, हरा या कुछ है, इस प्रकार 5 वर्ण। ये 5 और वो 13, 15, हाँ 20 हो गए। फिर इसके उपरांत आँख के बाद दुकान आ जाती है। दुकान, ग्राहक की बात सुनने की क्षमता आ जाती है और ग्राहक को पटाने की भी बात आ जाती है, क्योंकि यह शब्द है, शब्द जाल भी है और शब्द को एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में देशना लब्धि के लिए इसको रखा है। ये शब्द बोलने की क्षमता आने के उपरांत इसका स्वरूप बदलता चला जाता है। इंद्रियों का विकास पूर्ण हो गया तो 20 और यह शब्द 7, 27 हो गए। एक मन को और मिला लो उसमें, वो मन की लीला तो अपरंपार है, लेकिन फिर भी उसके बिना ये कुछ काम नहीं कर सकते। अधिष्ठाता का काम यदि करता है मनुष्य जीवन में तो वह मन करता है, नहीं समझे। और इंद्रियां कभी भी मनमाने काम नहीं करते और मनमाना काम करता, मानता तो है ही नहीं। महाराज बेटा सुनता नहीं, बहरा है, गूंगा है। नहीं महाराज, फिर क्या आप ही तो कह रहे हैं बहरा है, सुनता नहीं। नहीं, हमारी बात नहीं सुनता। आप उसको सुनाते तो अच्छे ढंग से सुना, ताकि वह आपकी बात सुन सके। नहीं महाराज, बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन आप ही सब कुछ कर सकते, तो हमारे लिख करके दे दो। यदि यहाँ पर कोई वारदात कर दे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। आपका ही तो है महाराज। ये तो ऐसा हम भी जानते हैं, नहीं समझे, कोई किसी का होता नहीं। स्वार्थ यदि रुक जाती है तो हम ऐसा कहने आ जाता। ये हो गया आपके 28। 28 के द्वारा ही नरक का फाटक खोला जाता है। 28 संगी पंचेंद्री इसमें आ गया। एक कम भी होती है, संगी नहीं होता, पंचेंद्रिय रहता तो भी वह नरक को जाता है, लेकिन वह नरक के तट पर रहता है, ज़्यादा भीतर नहीं पहुंच पाता। दोनों छोर हैं। एक इंद्रिय भी गति से गत्यांतर जाता, मनुष्य भी गति से गत्यांतर जाता। उसके पास कम से कम 8 विषय थे, उसके कारण उसको कषाय बहुत मंद रहती है, उसी के द्वारा वो अपना काम करता है। नरक जाने की उनकी कोई क्षमता नहीं। एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में भी मनुष्य बन सकता है, लेकिन अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से जो बचता है
इसके यदि आयु का बंध होता उस समय निश्चित रूप से मनुष्य आयु का बंद होता। पंचेंद्र के विषयों में जो लालायित हो जाता है तो उसकी गति प्राय करके नरक की हुआ करती। व्यसनों से लिप्त होने के द्वार हमेशा हमेशा पंचेंद्रियों में भी और त्रियंचों में व्यसन कम, किंतु मनुष्यों में कितने व्यसन हैं हम गिन नहीं सकते। मुख्य रूप से 7 व्यसन सुनाए गए। इसी को पहले त्याग करने के लिए आचार्य महोदय कहते हैं भैया इसको त्याग करोगे तो जिनवाणी को सुनने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि इसमें गलत हो जाता व्यवहार तो वह सुनने लायक नहीं रह सकता। उससे पहले हम ही कह देते भैया हम सुनाने लायक, ये अच्छा नहीं लगेगा महाराज ऐसे कैसे कह रहे हो, इसलिए 1 बार सुनाओ, 2 बार सुनाओ, 3 बार सुनाओ, फिर इसके उपरांत आप सुनाते जाओ महाराज। इसके लिए नहीं बैठे यहाँ पर हो। ये सारा काफ़ी होना चाहिए। मनुष्य प्राणी हो, दुनिया की बातें करते हो, नहीं समझे, मनाने के लिए तो करते हो, मानने के लिए कोड़ी की भी नहीं मानते हो। कौन सुनाएगा तुम? महाराज ये लड़का बहुत होशियार है, आशीर्वाद दे दो इसको, हम विद्यालय में भेजना चाहते हैं। तो विद्यालय में जा कर के गुरु जी को भी ये कहा हमारा लड़का बहुत होशियार है, बहुत शाना है, एक बात में सब कुछ करता है, वो करता है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसकी कोरी स्लेट है, स्लेट समझते हो, स्लेट और बढ़ता। तो कोरी स्लेट का अर्थ क्या होता है? दुनिया की और बातें तो नहीं सीख रखा है। यदि कोरी हो तो हम इसको पढ़ा सकते। नहीं महाराज बहुत होशियार है आपको, जब मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो जाएगा तो यहाँ पर पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मैं पढ़ाऊँगा उसे इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी महाराज समझा करके आप पढ़ाओ। तो इसीलिए कहते हैं ना, समझाने के उपरांत भी नहीं समझता वो होशियार कैसे है बताओ। एक बार में जो सुन लेता समझ लेता है तो बहुत कुछ कर सकता है। यह सुनता नहीं, मानता नहीं और ऊपर से और मनाना चाहता है। फिर यदि मान लो नहीं मानते हैं आप लोग, फिर ऊपर से तानता है। तानता मानते समझते हो? तन जाएगा, रूठ जाएगा, लेकिन ऐसा रूठ सकता है उसको काबू में करना ही मुश्किल हो जाता। हाँ, मनवाता है दुनिया हर एक बात। ये आप भी नहीं मानो, मनवा वो आपकी बात कौन मानेगा? मनवाने की बात कर रहे हो आप। ये तो बात है, आप किसी को मनवाएंगे तो अपने हाथ जोड़ कर कहिए आप जो कहो। अच्छा भैया इस प्रकार का बंधन हम स्वीकार नहीं करते। पहले ही दिन आ करके 1 हफ्ता हो गया, ये बहुत शानी है बहू, बहुत शानी है। फिर 8वें दिन वह सास के लिए जवाब देती है। जवाब देना तो होशियार का काम है। नहीं समझे? हाँ महाराज जवाब देना तो होशियार का काम तो है, लेकिन ये तो हाजिर जवाब है। अच्छा तो माना जाएगा। अच्छा कैसे महाराज? ये तो घर को ही उठा पटक देगी। पहले ऐसे कहा जाता है, ये बीच में बोला मत करो,
पक्का। बीच में मत आया करो, मतलब चल रहे हैं आप, वो बीच नहीं। हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसके बीच में बोलते नहीं। तो फिर हम कहाँ जाएं घर छोड़ करके? नहीं, अब तुम अपने काम में लगो। लेकिन हम काम में लग जाते, कान तो इधर आ जाते हैं, कान। इसीलिए आप बहरे बन करके मोक्ष मार्ग में काम करो, सबसे अच्छा हो। किसी को उत्तर नहीं देना है तो आप गूंगे बन करके मोक्ष मार्ग में उससे भी अच्छे कार्य कर सकते। आप चौथे नंबर में और है, श्रेणी है ये। और किसी के काम की ओर, किसी के ओर नहीं देखना, ये और उससे भी अच्छे काम कर। बहरे तो हो ही गए, गूंगे तो हो ही गए, अंधे भी हो गए, और क्या रहा? अब मन धीरे से बोलता है, चुप बैठ। जैसे इनको चुप बैठा दिया, नहीं समझे, अब तुम्हारी बात सुनना ही नहीं है। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। ये ध्यान रखना, हम इन तालियों को सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो तालियां और भी कुछ हमें बताते हैं, नहीं समझे। मोक्ष मार्ग में कभी तालियों को भी देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, और पहले जो बज चुके हैं उसको सोचना भी नहीं है। आपका समय आज का हो गया है, और 28 मूल गुणों का चरितार्थ आपके पास पाठ आ गया है। अब ज़्यादा पाठ हम नहीं चाहते। ये यदि हो गया, काम फतह हो गया, फतह, नहीं समझे, आपका भी और हमारा भी। हाँ, ये काम इतनी पूंजी लगाई गई है, अब यदि इसमें विफल हो जाते हैं, दुनियादारी की वारदात आप में आ जाएंगे। ये इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आचार्यों ने सोच समझ करके 28 मूल गुणों का हम लोगों के लिए पाठ दिए हैं। ये बहुत समझना कठिन है। पहले हाउ कह देंगे, फिर इसके उपरांत HOW हाउ, क्यों, कहाँ, कितना, ये सारे प्रश्नावली हमारे सामने आ जाएगी, तो हम एक प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो हम सारे प्रश्नों के कैसे उत्तर देंगे। इसलिए इतना ही ठीक है, एक पाठ दे दिया, इसमें न प्रश्न रखा हमने और न ही उत्तर की आवश्यकता है। बस इसी को आप देखते रहो, बिना स्लेट के भी काम हो जाएगा। आपके पास कितने पाठ हैं? तो यह 28 का पाठ है। उसको मन को समझाओ, बाकी सब आपके ही वशीभूत हैं। 5 इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए पहले मन को भी नियंत्रण में रखो। इसलिए आचार्यों ने कहा, पंचेंद्र के विजय कषायों के ऊपर लगाम लगाए बिना हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म।